जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपनी क्लासेस एचपी केमिस्ट्री। और आज हम हेलो एल्केन में ही बात करेंगे। डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन क्या है तो आप ध्यान दें, यहाँ मैं आपके लिए हेडेक पकड़ कर रहा हूं डाई हेलो एल्केन। और डाई हेलो एल्केन में हम जानेंगे कि जेम डाई हैलाइड क्या है, विसिनल डाई हैलाइड क्या है, या अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या है। तो पहली बात यह है कि डाई हेलो एल्केन क्या है। तो आपको पता है कि जैसा कि एक कार्बन परमाणु 4 वैलेंसी के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, ये एल्केन है। यदि इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव कर दिया जाए और एक हैलोजन समूह जोड़ दिया जाए तो ये मोनो हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक, इसी आधार पर यदि एक हाइड्रोजन परमाणु और अलग कर दिया जाए और एक हैलोजन समूह और जोड़ दिया जाए तो इसे कहेंगे डाई हेलो एल्केन। सीधी सी बात है कि एल्केन अणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित कर 2 हैलोजन समूह जोड़ने पर बना यौगिक डाई हेलो एल्केन कहलाता है। जैसे कि सपोज मैंने लिखा CH2Cl2, तो यहां पर आप देखते हैं इस एथिलीन डाइक्लोराइड यौगिक में 2 क्लोरीन परमाणु हैं, 2 हैलोजन समूह हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं डाई हेलो एल्केन। ठीक, तो डाई हेलो एल्केन का मतलब होता है कि एल्केन से या एल्केन के एक अणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर 2 हैलोजन समूह जोड़ना पर बना यौगिक डाई हेलो एल्केन कहलाता है। अब इसी आधार पर जो आपका डाई हेलो एल्केन है, इनको कई भागों में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट की बात कर रहे तो होता है जेम डाई हैलाइड। क्या है? जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड पहला पार्ट है जेम डाई हैलाइड का। दूसरा यदि मैं बात करूं तो होता है विसिनल डाई हैलाइड। इसे बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। दूसरा पार्ट आपका ये है। थर्ड पोर्शन बांटा गया है, वो होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक, मतलब डाई हेलो एल्केन को 3 भागों में बांटा गया है। जेम क्या कहलाते हैं, जेम डाई हैलाइड क्या है, विसिनल क्या है और अल्फा ओमेगा क्या है। तो आपको बता दूं, जेम का मतलब होता है चिपचिपापन। जेम का मतलब जैसे जेली होती है, चिपचिपी होती है, मतलब जुड़ी हुई है। तो उसी प्रकार यहाँ जेम डाई हैलाइड हुआ। कहने का मतलब है कि एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हैलोजन समूह वही कहलाता है आपका क्या, जेम डाई। मतलब एक ही कार्बन परमाणु और उसी कार्बन परमाणु पर दोनों हैलोजन समूह लगू, चाहे वो दोनों क्लोरीन या दोनों ब्रोमीन, दोनों हैलोजन समूह लगू, 2 हैलोजन समूह एक ही कार्बन पर लगू, तब वो कहलाता है जेम। जैसे कि आपको एग्जाम्पल तो अभी दिया भी था, जैसे दिया क्या था CH2Cl2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन है।
अब इसके दो हाइड्रोजन परमाणु के रूप कर दिया मैंने और यहाँ क्लोरीन परमाणु लगा दिया क्लोरीन परमाणु, तो यह बना क्या, इसका मतलब क्या हुआ CH2Cl, एथिलीडीन डाइक्लोराइड, एथिलीडीन डाइक्लोराइड। एक ही कार्बन, देखो एक कार्बन परमाणु यहाँ इसी कार्बन पर क्लोरीन लगा, इसी कार्बन पर एक लगा, तो एक ही कार्बन पर दो पर हैलोजन समूह लगे हों तो उसे बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। जैसे आपको और ही बात कर दूँ, जैसे मिल जाए CH3 यहाँ भी क्लोरीन लगे तो मैंने यहाँ भी क्लोरीन लगा, तो देखिए एक ही कार्बन परमाणु है और यहाँ भी क्लोरीन इसी कार्बन पर और यहाँ भी क्लोरीन इसी कार्बन पर, तो यह भी क्या कहलाएगा जेम। जब आपको एक ही कार्बन परमाणु पर दोनों हैलोजन समूह लगे मिले तो समझ जाना जेम डाइहैलाइड है। जेम का मतलब चिपचिपा, मतलब एक ही से चिपक जाए, एक ही से चिपक जाए तो कहलाता है जेम। अब आइए बात करते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या कहलाता है, तो विसिनल की सीधी सीधी बात कि निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर दो हैलोजन समूह, दो हैलोजन समूह, समझ बात। कहने का मतलब है विसिनल में होता क्या है कि एक ही कार्बन पर दो हैलोजन समूह न लगेंगे, अलग अलग कार्बन परमाणु पर दो हैलोजन समूह होंगे, किसमें, विसिनल में। ठीक, जिस प्रकार विष पीने से क्या होता है, जन्म और मृत्यु, मतलब दो अलग अलग चीज हो जाती है। इसी प्रकार विसिनल का मतलब होता है कि दो अलग अलग कार्बन परमाणु पर दो हैलोजन समूह, तो उसे करेंगे विसिनल। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जैसे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपकी एथिलीन, यहाँ से एक बैलेंस हमने कम कर घटा दिया और यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, CH2Cl CH2Cl। तो देखो निकटवर्ती एक ही कार्बन पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये वाला कार्बन परमाणु भी अलग है और ये वाला भी कार्बन परमाणु अलग है, इस कार्बन पर भी अलग है, इसका बट कैसे पास में है दोनों निकटवर्ती। जैसे एक एग्जांपल और दे दूं, लिखा हो CH2 और लिखा CH3, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दिया, यहाँ क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु लगा दिया और यहाँ लगा दिया ब्रोमीन, कहा निकटवर्ती है, इधर भी लगा दिया पास पास के, तो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर दो हैलोजन समूह लगे तो उसे कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड, अर्थात पास वाले कार्बन परमाणु पर जब दो हैलोजन समूह लगे हों तो उसे विसिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। समझ बात मिल जाएगी, तो ये कहलाता है विसिनल। नामकरण मैंने आपको सिखाया है, इसके पहले जो लेक्चर दिया था हेलो एल्केन पार्ट 2 में, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा, आप उसको थोड़ा ध्यान से समझिए तब क्लियर हो जाएगा। अब आइए अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहलाते हैं। तो अल्फा ओमेगा की मैं बात करूं तो अल्फा ओमेगा में क्या होता है कि यौगिक के जो कार्बन परमाणु होगा वो अंतिम स्वरूप पर लगा हुआ है, मतलब आपको ऐसे समझाएं, एग्जाम्पल से समझना आएगा। जैसे लिखा हो CH2 और CH3, तो होगा क्या, यहाँ से एक कार्बन परमाणु है और क्लोरीन लगा दिया और यहाँ से घटाया और क्लोरीन लगा, तो एक इस प्रकार का कंपाउंड आपको मिलेगा, वो क्या है अल्फा ओमेगा। अल्फा ओमेगा में क्या होता है कि यौगिक के जो यौगिक होगा उसके उसमें कार्बन परमाणु होगा उसके अंतिम सिरों पर लगे होते हैं क्या, हैलोजन समूह। ठीक, ये दोबारा बात करता हूँ। जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन परमाणु पर, जिस प्रकार मैंने बताया इस प्रकार होता है, एक ही कार्बन परमाणु दो हैलोजन समूह, तो वो जेम वाली स्थिति कहलाएगी। विसिनल का मतलब एक ही कार्बन परमाणु पर होगा निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर, बट उनके दोनों कार्बन परमाणु अलग अलग होंगे। तो देखो इधर भी अलग इधर भी अलग, दो कार्बन परमाणु अलग अलग, ये देख लीजिए। लेकिन अल्फा ओमेगा का मतलब है कि अंतिम सिरे पर दो हैलोजन परमाणु लगेंगे तो कहलाएगा अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि डाइहैलोएल्केन है क्या। अब हम डाइहैलोएल्केन बनाने की विधियों पर चलेंगे, 2-3 पॉइंट पर देखें, इसको आप लिखिए 1 मिनट के अंदर। चलिए हम देखते हैं अब
डाई हेलो एल्कीन बनाने की विधियाँ। लेकिन आपको बता दूं, कल मैं कुछ फिजिकल केमिस्ट्री लेने की सोच रहा हूँ। कल आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट फर्स्ट लेसन पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी अब मैं बात करूँ डाई हेलो एल्कीन बनाने की विधियाँ क्या है। तो डाई हेलो एल्कीन समझ में तो आ चुका होगा। डाई हेलो एल्कीन का मतलब है कि एक ही कार्बन परमाणु पर दो हेलोजन समूह, वही डाई हेलो एल्कीन कहलाता है, ठीक। जैसे कि बात करें पहली डाई हेलो एल्कीन विधि में, तो पहला हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड, चलो इसी से ले रहा हूँ, एल्डिहाइड व कीटोन पर CCl5 की क्रिया द्वारा, ठीक। एल्डिहाइड में मैं आपका एसिड एल्डिहाइड भी ले सकता हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड भी ले सकता हूँ, कीटोन में आपका एसीटोन कंपाउंड होगा। जब आपका ये एल्डिहाइड कीटोन लेसन आएगा वहाँ मैं बात करूँगा, ठीक। जैसे कि एल्डिहाइड में मैंने लिया एसिड, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह क्या होता है, C डबल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड से एसिड है, ये एल्डिहाइड है। कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से, इस प्रकार से ये एल्डिहाइड, ये क्या कहलाता है आपका एल्डिहाइड, क्या कहलाता है आपका एल्डिहाइड, या फिर कहलाता है कीटोन ग्रुप, ठीक। इसी प्रकार एल्डिहाइड कंपाउंड लिया मैंने एसिड एल्डिहाइड, देखो CH3, इसकी जो बैलेंस खाली थी ये, और हाइड्रोजन परमाणु था C डबल बॉन्ड, ये क्या है एसिड एल्डिहाइड, ठीक। इस एसिड एल्डिहाइड की क्रिया हमने PCl5 से करें। अभी कुछ जो लेक्चर दूंगा उसमें PCl5 की अभिक्रियाएं समझाऊंगा मैं, और PCl3 की भी समझाऊंगा, SO2 की भी समझाऊंगा। अभी कॉमन सा लीजिए, PCl5 उन्हीं यौगिकों से अभिक्रिया करता है जिसके पास ऑक्सीजन परमाणु होता है। तो PCl5 इससे क्रिया करेगा क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन परमाणु है। तो देखो PCl5 करेगा, इस ऑक्सीजन परमाणु को उठाएगा तो बनाता क्या है, POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड बनाया। अब ऑक्सीजन परमाणु इन दो वैलेंसी से जुड़े थे तब सीधा था। अब जब ऑक्सीजन परमाणु हट जाएगा तो क्या होता है सर, दोनों वैलेंसी इस प्रकार हो गया, अभी सीधी थी क्यों ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ रहा था, अब ऑक्सीजन परमाणु हट गया खाली। अब यहाँ पर कितनी क्लोरीन बची, 5 में से 3 चली गई, 2 क्लोरीन बची, तो 1 क्लोरीन, तो बोला ना डाई हेलो, मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 हेलोजन समूह लगे इसीलिए डाई हेलो। लेकिन कौन सा डाई हेलो एल्केन है, जैम, कौन सा है, जैम, क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन समूह हैं इसलिए जैम है। हम आगे बात करें, एसीटोन भी इसी प्रकार होगा, CH3 C डबल बॉन्ड, ये क्या है एसीटोन, इसकी भी आप PCl5 से क्रिया कराएंगे तो P क्या करेगा, इस ऑक्सीजन परमाणु को उठाएगा, फिर क्रिया वही POCl3 बनाएगा। अब 2 क्लोरीन है, अब ये अलग रखते हैं, एक साथ मिलाएंगे, देखो HCl कंप्लीट हो गया। इसका नामकरण करें, देखो यही से गिनेंगे 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, तो 1 पर एक क्लोरीन, 1 पर एक क्लोरीन, 1,1, 2 क्लोरीन से डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन डाई क्लोरो, 1,1 डाई क्लोरो, मैथ क्या हो जाएगा, एथेन। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर कहाँ है कार्बन ज्यादा है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, मतलब 2,2 डाई क्लोरो, और कितना होगा प्रोपीन। कहने का मतलब एल्डिहाइड व कीटोन से, यदि एल्डिहाइड और कीटोन की आप PCl5 से क्रिया कराते हैं तो आपका डाई हेलो एल्केन बन जाएगा। कंप्लीट बात हो गई। अब मैं चलता हूँ अगले नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, इनको आप लिख लीजिए, लग कर दो, चलिए आगे। अब मैं एक मेथड की और बात करूंगा, दूसरे मेथड की बनाने की विधियों। देखिए दूसरा मेथड हो जाएगा, यहां बात करता हूं एथिलीन ग्लाइकॉल पर PCl5 की क्रिया द्वारा,
आप थोड़ा एयर डालिए 1 मिनट के लिए। देखिए थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। एथिलीन ग्लाइकोल पर पीसीएल5 की क्रिया। तो पहले हमें पता होना चाहिए एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है। देखो CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये कहलाता है एथिलीन ग्लाइकोल। इसकी पीसीएल5 से क्रिया करेगा। देखो अभी पीसीएल5 की समझाई थी मैंने आपको। कुछ नहीं करेगा, जहां पीसीएल5 और O दिखाए समझ जाना POCl3 निकलना है। तो एक पीसीएल5 जाएगा इसके पास, तो यहाँ से भी POCl3 लेगा, गया गया ना। अब इतने 2 क्लोरीन बचे, तो एक H लेके जाएगा अर्थात HCl गया। अब क्या बचा, ऊपर बचा CH2, लेकिन अब इसके पास एक क्लोरीन बची, तो इसी के साथ लगाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में यही नियम होता है, जिसका लेना उसी का देना होता है। चला गया। अब इसी प्रकार इधर भी तो वो है, इधर भी वो है, तो पी क्या करेगा, इसको भी इससे भी देगा अर्थात 2POCl3। अब इसको भी एक देगा अर्थात 2HCl, और इसी प्रकार इसको भी देगा तो इस प्रकार CH2Cl। अब ये कौन सा डाई हेलो एल्केन है, जैम। वो क्या बना था, विसनल, नहीं वो बना था जैम, और ये बना विसनल। थोड़ा ध्यान दें, मतलब क्योंकि ये कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु मतलब निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े दोनों हेलोजन, इसको बोलेंगे विसनल। और वहाँ क्या था, वहाँ ऐसा बना था Cl3HCl, मतलब एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन सब बोलेंगे, इसको बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, जैम। इसको क्या बोलेंगे, विसनल। जबकि दोनों डाई हेलोजन के हैं, 2 हेलोजन सब बोलेंगे एल्केन के साथ। तो इस प्रकार अब 2 लोग तो 2 हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कहलाएगा एथिलीन ग्लाइकोल पर पीसीएल5 की क्रिया द्वारा। देखो एक मेथड मैं बता देता हूँ, एसिटिलीन पर HBr की क्रिया से, एसिटिलीन पर किसी क्रिया से, HBr की क्रिया से। देखो एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2, अगर हम उसके हिसाब से लगेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका एसिटिलीन है। इसकी क्रिया कैसे करा है, HBr करा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी। आप 10th लेवल 11th लेवल में पढ़ते आए, H को कहीं जोड़े, सममित एल्काइन है, सममित एल्काइन है ये, क्योंकि दोनों कार्बन परमाणु का समान हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए इसको बोलेंगे सममित और एल्काइल। ठीक, H लिया कहीं लगा दिए CH यहाँ लगा दिए, और डबल ट्रिपल बॉन्ड से हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया CH। ठीक, अभी लेकिन ये क्या है, एल्केन है ना, मोनो हेलो ब्रोमीन। देखिए मोनो क्यों कहा गया, क्योंकि ये Br है, मोनो ब्रोमो, और क्या है मैथ एथीन, ना कि एथेन, जबकि हमें चाहिए एल्केन ग्रुप में, तो मोनो ब्रोमो एथीन है, और चाहिए डाई ब्रोमो एथीन। एक बार हम क्या करेंगे, HBr, फिर क्या होगी, H जोड़ेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr। तो एक ही कार्बन पर 2 ब्रोमीन है, डाई ब्रोमो सिंगल बॉन्ड है, सो एल्केन, तो डाई ब्रोमो मैथ एथिल, अर्थात इसको कहेंगे डाई ब्रोमो मैथ, डाई ब्रोमो एथिल या एथिल नहीं दे रहा हूं। ठीक, हम बात होगा, क्योंकि अब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन सब लगे, इसलिए इसको कहेंगे जैम डाई हैलाइड। ये क्या है, विसनल डाई हैलाइड। तो आपने समझा होगा, ये कहलाता है आपका डाई हेलो एल्केन का छोटा सा पार्ट है, जो एक लेक्चर का 15-20 मिनट का था, जो हमने आपको समझाया। आप इसको समझिए, विचार कीजिए, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट लिख कर दीजिए, और सब हम जिससे नेक्स्ट लेक्चर में अपने आप को परिवर्तित चेंजिंग करके यहाँ पर सही से आपको दे सकें। धन्यवाद।